स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंडरी की अकाउंटिंग का पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट ऑफ लॉस के नाम से हम एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट और लॉस का टॉपिक है, इस टॉपिक में मोर देन पर्सन्स अपने बिजनेस को एक पार्टनरशिप पे रन करते हुए 1 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं। और 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद डेफिनेटली बिजनेस में या तो इनकम हुई होगी या लॉस हुआ होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आखिर में इस क्वेश्चन के लास्ट में एंड ऑफ नेट इनकम दी हुई थी 1,40,000 की। अब इस इनकम को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन बिटवीन पार्टनर्स के दरमियान। इसके लिए रिक्वायर्ड, इसकी जो मेजर रिक्वायर्ड इस टॉपिक की वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी है। और ये इनकम को डिस्ट्रीब्यूट हम ईयर के एंड में करते हैं और एंड ऑफ द ईयर अपने बिजनेस की इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक फॉर्मेट बनता है। वो फॉर्मेट आपके सामने भी आ जाएगा। उससे पहले उस फॉर्मेट में सबसे पहले एक हेडिंग आएगी, फुरकान एंड फरीद इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। फिर उसके बाद इसका जो है समरी का जो फॉर्मेट है उसमें एक कॉलम पर्टिकुलर के नाम से होगा और अगेन फुरकान एंड फरीद के नाम से 2 कॉलम, क्योंकि पार्टनर्स 2 हैं। नेम ऑफ पार्टनर्स अगर 2 से ज़्यादा होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे तो ऑब्वियसली फिर उसमें हम उतने कॉलम पार्टनर्स के कॉलम बनाएंगे और इंक्लूडिंग एक कॉलम टोटल का बनाएंगे। इसमें क्योंकि 2 पार्टनर्स हैं तो एक फुरकान, एक फरीद और एक कॉलम टोटल का। पर्टिकुलर वाली जगह पे सबसे पहले हम क्वेश्चन से पिक करेंगे कि इन दोनों पार्टनर्स ने अपने बिजनेस को स्टार्ट कब किया था। स्टार्ट ऑफ टाइम इन दोनों का बिगनिंग कैपिटल कितना था। तो पता चला कि फुरकान का बिगनिंग कैपिटल 50, फरीद का बिगनिंग कैपिटल 70, पूरी फर्म का टोटल कैपिटल 1,20,000 था। और ये 1,20,000 कैपिटल लगाकर इनका बिजनेस रन होता रहा, चलता रहा। और आज एंड ऑफ ईयर इनके बिजनेस में इनको 1,40,000 की इनकम हुई, जो कि क्वेश्चन के एंड में दी हुई है। और फिर उसी डाटा में मेंशन है कि 1,40,000 की इस इनकम में से, इस 1,40,000 की इनकम में से अब पार्टनर्स अपनी किस किस फॉर्म के अंदर अपने पैसों को गेट कर रहे हैं। वो बाय गेटिंग सैलरीज, बाय गेटिंग कमीशन, बाय गेटिंग इंटरेस्ट। इन 3 चीज़ों में जब उन्होंने पैसे गेट किए तो हर एक के कॉलम में उनके हेड ऑफ सिचुएशन का हेड इम्प्लीमेंट होगा। सैलरीज जैसे कि फुरकान ने ली 36,000 सैलरी। फरीद सैलरी बेस पे काम नहीं कर रहे थे। अगर इफ कॉस के अगर ये भी सैलरी पे काम करते तो इन दोनों की सैलरीज आपस में ऐड होती, फिर हम टोटल में लिख देते। नेक्स्ट टू पार्टनर फरीद ने सैलरी तो नहीं ली, बट फरीद ने कमीशन बेस पे पैसे गेट किए और फरीद ने कमीशन बेस पे पैसे गेट किए 60, और ये 60 टोटल में कहा गया। और फिर इंटरेस्ट, एक बंदा 5,000 ले रहा है, एक 7,000 ले रहा है, मिलाकर टोटल 12,000 का इंटरेस्ट गेट किया। और इस इंटरेस्ट के बाद अब हमने इनकी 1,40,000 की जो बिजनेस में इनकम थी, इस इनकम में से सैलरीज का टोटल और कमीशन का टोटल, इंटरेस्ट का टोटल, ये सब माइनस किया। अच्छा जी, ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट निकला है, ये इंटरेस्ट का अमाउंट जो हर पार्टनर के 50,000 कैपिटल का हमने 10% लिया, तो ये 10% से इनका 5,000 और इनके कैपिटल से इनके 10% का इंटरेस्ट 7,000 बना। और दोनों को मिलाकर इनका टोटल इंटरेस्ट जो है 12 बना, वो ऐसे आया है। और अब हम अपने बिजनेस की 1,40,000 की इनकम में से अपनी सैलरीज, अपना कमीशन का टोटल, अपने इंटरेस्ट का टोटल माइनस करेंगे तो पता चला कि हमारे पास 32,000 अभी भी बच रहे हैं। और 32,000 ये जो प्रॉफिट हुआ, रिमेनिंग इसको हम नाम देंगे और ये रिमेनिंग प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब अगर ये 32,000 इक्वल है तो इसका मतलब इक्वल में 16,000 ये ले लेंगे और 16,000 ये ले लेंगे। आपको स्लाइड पे एक जीरो 16,000 में कम नज़र आ रहा होगा, आप अपनी तरफ से उसको बाद में जब कॉपी करेंगे तो ऐड कर लीजिएगा। 32,000 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो 16,000 रुपये जाएंगे। दूसरी बात,
फिर पार्टनर्स का अपना अपना इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेन हुआ और अब ये साइड एंड हो गई।